प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। सबका अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। बराबर है। तो जैसे स्कूल में एक बच्चा होशियार है और एक हाँ नालायक है, मान लो मेरी तरह ढीला बच्चा है। तो हाँ। मतलब उसको तो बिना किए बहुत कुछ मिल जाता है, और एक बच्चा हम्म। होशियार है, उसको भी हाँ वही मिलता है। इसका मतलब मोक्ष मोक्ष में भी अंतर है। हाँ, मॉक्स में अंतर है। देखो, ये दोनों हम्म। बच्चे हैं। दोनों के पास अभी हम्म। डिग्री आ गई है, ठीक है। हम्म। दोनों की क्वालिटी में फर्क रहेगा क्या, नहीं बताओ। हम्म। और उनको जो नौकरी प्राप्त होगी उसमें भी फर्क रहेगा क्या, नहीं बताओ, एक ही डिग्री वाले। हम्म। हाँ जी। और वो जिस कंपनी में जा रहे हैं, दोनों हम्म। एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, तो दोनों के हम्म। पद में भी डिफरेंस रहेगा या नहीं बताओ। हाँ जी। और वो दोनों के सैलरी में भी डिफरेंस रहेगा या नहीं बताओ। हाँ जी। तो नौकरी तो दोनों को मिली, पढ़ाई दोनों हम्म। ने की, डिग्री दोनों को मिली, क्वालिटी में हम्म। फर्क है ना। हाँ जी। तो क्वालिटी के हिसाब से फल मिलता है ना। हाँ जी। ये बात समझ लो। तो जैसे आपने आज सहजता के बारे में बताया कि सहजता इतने प्रकार की होती है, तो हाँ, मोक्ष के भी बारे में बताइए कि मोक्ष कितने प्रकार का होता है, कौन-कौन सा होता है? देखो, ऐसा है कि एग्जाम्पल हमने पहले भी दिया है कि एक जो है ना, हुँ। कैदी, ध्यान से सुनना। हुँ। एक कैदी है, उसको जेल में डाला। हुँ। आपने देखा होगा जेल बंद है। हम अलग अलग जगह पे जो है ना, उसकी दीवार देख के आए हैं। बहुत बड़ी जेल है। हुँ। यानी कभी कभी जो हुँ। है 5-10 किलोमीटर के दायरे में होती हुँ। है ना। तो उतनी बड़ी जेल है, ऊंची ऊंची दीवार है। फिर उसमें जो है ना, कुछ कोठरी रहती है, क्या कहते हैं उसको, मकान हुँ। जैसा, कोठरी। हुँ। है हुँ। ना। तो वो है, उसमें उसको बंद करते हैं, फिर ताला लगाते हैं, ठीक है। फिर उसमें भी जो है ना, एक भीतर और एक कोठरी रहती है, उसमें भी ताला लगता है। फिर वो कैदी को जो है ना, हाथे पैरों में बेड़ियां पहनाते हैं, उसमें भी ताला लगता है। हुँ। अब ये कितने बंधनों से बंध गया बताओ। अब ये छूटेगा, नहीं छूट पाएगा, है ना। अब देखो, नहीं। हुँ। 3-4 अलग अलग लेयर है। अब वो मुक्त है या बंद है बताओ। बंद ही है। हाँ जी। तो वो बंद है। अब उसको जो है ना, उसकी बेड़ियां खोल देते हैं, तो वो मुक्त है या बंद है बताओ। अभी भी बंद है। हाँ, यानी बेड़ियां खुली है, तो हुँ। पहले से वो मुक्त हुआ, यानी हुँ। पहले से उसका मोक्ष हो गया, कैटेगरी हुँ। बदल गई ना। हुँ। लेकिन अभी भी वो बंधन में है। हुँ। तो मोक्ष तो हुआ छोटा वाला, हुँ। लेकिन अभी भी वो हुँ। बंधन में। फिर उसकी जो हुँ। काल कोठरी थी उसको ताला हटा दिया, तो बड़ी काल कोठरी है, उसमें अभी वो घूम रहा है। तो मुक्त तो हुआ, मोक्ष हुआ और ज्यादा, लेकिन अभी भी हुँ। बंधन में है। आप समझे। हुँ। अगर हाँ इस जी। दरमियान, वो बड़ी काल कोठरी में घूमने के दरमियान अगर वो हाथापाई करता है किसी से, तो हुँ। वापिस क्या करते हैं, वापिस बेड़ियों फिर में से जकड़ उसको, देते हैं। हाँ, है ना, फिर से हुँ। उसको छोटी वाली काल कोठरी में डाल के बेड़ियों में जकड़ देते हैं, है ना। हाँ जी। तो मुक्त तो हुआ था, उसका मोक्ष तो हुआ था, लेकिन वापिस और बंधन में आ गया, क्योंकि उसका हुँ। बर्ताव ठीक नहीं था। ये होता हुँ। है छोटा मोक्ष। यानी आप किसी भी देवी देवताओं को भजो, उनके लोक में जाओ, तो ये हो गया मोक्ष। फिर वहां से जो है, हुँ। अपना सारा कुछ जो किया है उसका फल भुगत के बाद में वापस आते हो, क्योंकि वो खत्म हो हुँ। गया, हाँ वापस जी। बंधन में आ जाते हैं। फिर उसको जो हुँ। है, अगर बड़ी काल कोठरी से भी निकाल दिया और उसको मैदान में रख दिया, तो वो भी तो मोक्ष हुआ। लेकिन अभी भी जेल के भीतर ही है ना वो, हुँ। दीवारों से घिरा हुआ है, अभी भी बाहर नहीं जा पाता है, तो अभी भी वो बंधन में है। हुँ। तो उसको थोड़ा और बड़ा मोक्ष कहते हैं। लेकिन जब उसको जेल से पूरा तरह से बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो उसका आत्यंतिक मोक्ष हो गया। अब उसको जेल में आना जाना बंद। लेकिन अगर वो वापस वहां कुछ गड़बड़ करेगा तो वापस जाएगा। कहने का मतलब मोक्ष यदि उसको लास्ट वाला सबसे ऊपर वाली स्टेज वाला मोक्ष मिला, तो क्या हाँ, उसके बाद भी वो जन्म-मरण में आएगा? नहीं, अब नहीं आएगा वो, हुँ। क्योंकि पूर्ण छोटे रूप से वो मोक्ष में वो आएगा। हाँ, पूर्ण रूप से अभी वो निर्दोष साबित हो गया है, इसलिए जेल से बाहर निकाल दिया हुँ। है ना। तो हाँ जी। हाँ। इसलिए अभी जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए बाहर, क्योंकि अभी हुँ। उसमें वो तत्व बचा ही नहीं जो गुनाह कर सके, यानी संपूर्ण निर्दोष हो गया है वो।
हम्म। वो गुनाह करने के लायक ही नहीं बचा। यानी भीतर से कोई भी इच्छा नहीं है और कारण शरीर ही मिट गया। हम्म। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ में उनकी कृपा से उसका कारण शरीर नष्ट हो गया। अब वो जो है ना, जन्म मरण लेने के लायक ही नहीं बचा हम्म। और अत्यंतिक कल्याण हो गया। हम्म। अंतिम मुक्ति, अंतिम मोक्ष हो गया। हम्म। आप समझे? हाँ जी। बस यही बात है। तो ये हम्म। बहुत सारे भेद है, मैंने तो दो तीन इसमें बताया ना, काल हाँ कोठरी और जी। फिर बेड़िया, ये दो तीन बताया, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं, अनंत है। हम्म। तो अनंत प्रकार के मोक्ष है। हम्म। तो पूछना, कोई बोलता है ना मोक्ष मोक्ष की बातें करते हैं ना, पूछना उसका कौन सा मोक्ष की बात कर रहे हो। हम्म। उनको भी पता नहीं है कि मोक्ष हाँ क्या होता जी। है ना, जो अध्यात्म में चल रहे हैं ना उसको पता ही नहीं है, उनके गुरुओं को भी पता नहीं है। हम्म। ये सारा खेल चल रहा है। अब प्रभु जी इस जन्म में तो मैंने कोई भी मतलब बुक नहीं पढ़ी, चाहे गीता भागवत कोई भी, पता नहीं क्या पता पिछले जन्मों में पढ़कर आई हूँ। और इस जन्म में मतलब एक ही जगह मतलब जो धक्के खाए, उसके बाद आपसे जुड़ गए, आपने हमें पुकार लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया। बाकी मुझे कोई ग्रंथों का किसी चीज का कुछ नहीं पता, ना कभी मंदिरों में जाना हुआ। तो बाकी सीधा आपके पास ही आ गए अब तो। तो ये परमात्मा की कृपा है। जो परिपक्व होता है तो हम्म। उनको ले लेते हैं। हाँ जी। हम्म। तो अभी देखो, आपने दारू छोड़ दिया? छोड़ दिया प्रभु जी। कल कल छोड़ा ना? हाँ जी। देखो, आपको ये विचार नहीं आया कि हम आपको कह रहे हैं कि दारू छोड़ दो, दारू छोड़ दो, तो सत्संग में बैठे लोग क्या कहेंगे, यूट्यूब पे अब ये जा रहा है, लोग क्या सोचेंगे हम्म। कि आप दारू पीते हो, सोचने दो, है ना? मुझे तो तो ये ऐसा एक होता है। सेकंड भी नहीं कुछ हुआ। तो ऐसा होता है कि उस हम्म। अवस्था में आते हो ना, तब कितना भी झाड़ो, फर्क नहीं पड़ता, हम्म। है ना? अच्छा मतलब आपने मुझे झाड़ा था? तो क्या कर रहे थे हम? जो भी कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ बुरा ही नहीं लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो कोई बात नहीं, मतलब मैं दारू नहीं पीती हूँ और गुरु कह रहे जा रहे हैं कि दारू को छोड़ना है, छोड़ना है, यानी दूसरे लोग क्या सोचते होंगे कि ये दारू पीती होगी, कहने दो, सोचने दो। है ना? तो आपकी इमेज को हाँ वो जी। बढ़ा नहीं सकता, नहीं। है ना? तो लोग क्या सोचेंगे कि कैसे कैसे लोग आते हैं, ये भी तो सोच प्रभु जी सकते हैं ना। पहले थोड़ी बहुत किसी चीज के लिए सोचती थी कि मैं तो इतनी अच्छी तरह काम करती हूँ, या मेरी उसके आगे इज्जत है, वो क्या सोचेंगे। अब तो मैं वो भी नहीं सोचती। थोड़ा बहुत तो सोचती थी पहले कभी, अब तो वो भी नहीं सोचती। कोई बात नहीं, तो अगर ये सोच समझदारी पूर्वक है तो सही हम्म। हम्म। है ना? तो समझदारी बढ़ानी है और जी। परमाणु भीतर से नहीं हिलने चाहिए। हाँ जी। तो आज भी दारू नहीं पी है ना आपने? नहीं प्रभु जी। कल भी मत पीना, अब दारू को हाथ मत लगाना, कभी नहीं। है ना? हाँ कोई जी। बात नहीं। थैंक यू और किसी प्रभु का जी। कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कोई आपसे जुड़ गया हो, उसने बहुत सारे गुरु किए हों, फिर आपसे जुड़ गया हो, फिर उसको माया खेले हो, है ना, आपके द्वारा उसको मार्गदर्शन मिलता रहा हो, फिर अचानक वो ये बोले कि अब मेरी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, अब मैं स्वयं में स्थित हूँ और स्वयं पर निष्ठा है, लेकिन गुरु पर नहीं है, तो ये क्या होगा? और मैं बड़ी सहजता से हूँ, अगर हम बोले भी कि नहीं सहज, लेकिन मुझे खुद पर हेलो। निष्ठा है, अभी गुरु पर नहीं है। तो स्वयं मेरा ये में स्थित है और निष्ठा गुरु पे नहीं है, स्वयं, ऐसा कुछ, और सहज है ऐसा? हाँ, कि अभी हम सहज हो गए हैं, पहले माया खेल रही थी, हम उससे बाहर निकल गए हैं, अब हमें स्वयं हम्म। में निष्ठा है। अगर हम बोले कि नहीं गुरु पर निष्ठा करनी चाहिए, कि अब की वो अब भगवान जाने, हम बिल्कुल सहज हैं, अब कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ स्वयं में निष्ठा हो गई है। जब गुरु का नाम लिया तो ये हो गया कि वो भगवान जाने, कि गुरु पर करवाएगा तो हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल तो हमें सिर्फ स्वयं में निष्ठा है, स्वयं में स्थित है और बिल्कुल ही सहज है, शांति में। तो इस पर बताइए, क्या मन खेल रहा है या सच में ये है, या ये सही है कि स्वयं में निष्ठा रखो, गुरु पर नहीं है तो भी ये भगवान जाने, मतलब भगवान पे छोड़ दिया है? तो ये भटकेगा, क्योंकि गुरु के पास आते हो ना तो थोड़ा बहुत शांति तो मिल जाती है। अहंकार कहता है कि अब दूसरे की मुझे आवश्यकता नहीं है, अब मैं अपने में बराबर हूँ, है ना, मैं काफी हूँ, मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अष्ट आवरण से युक्त इस ब्रह्मांड के पार की जो गति है ना, वो नहीं कर पाओगे। वहां पर अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष गुरु की आवश्यकता पड़ती। तो ऐसा है कि वो काल कोठरी में जो हाथ पैर में बंधी थी बेड़िया है ना, वही खुली है और कुछ नहीं है। तो थोड़े बहुत इधर उधर टहल लेते हो, अपने में स्थित लगते हो और ऐसा भी जानते हो कि अब तो इसको मुक्ति कहते हैं,
अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार की मुक्ति का एहसास उसे होता है, लेकिन पीड़ा अभी बाकी है, तड़प अभी बाकी है। वो भीतर से और उठेगी, आज नहीं तो कल, 6 महीने के बाद नहीं तो 6 साल के बाद भी, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जीवन मरण का चक्कर खड़ा है उसके ऊपर, तो पूरी तरह से वो मुक्त नहीं है। तो वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के बगैर उनका कारण शरीर टलेगा ही नहीं। दबा हुआ हो सकता है, वृत्तियां, इंद्रियां, दोष ये दबे हुए हो सकते हैं, इसलिए अच्छा लगता है, आनंद की भी अनुभूति होती है, सहजता भी लगती है, लेकिन ये धोखा है, ये भटकेगा, ऐसा साधक भटकेगा। इसमें और कुछ कहना चाहते हो? हाँ, तो मतलब देखो, जैसे हम भी जुड़े हैं तो हम इस यात्रा पे, तो हमें खुद के अनुभव से भी है। तो कभी कभार होता है, जैसे मतलब बिल्कुल स्वस्थ है, कोई भी मन में फालतू संकल्प नहीं चल रहा है, सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, तो उस समय आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता है ना, तो समय चेंज होता है, तो गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि तो जो देखो, जब वो गुणातीत नहीं है, पहली बात तो इसीलिए गुणों का, सात्विक गुण जब तक चलते हैं ना तब तक उसको अच्छा लगेगा, है ना। फिर गुण बदल जाएंगे तो वापस उसको वो पुकारेगा कि गुरु की जरूरत है, गुरु की जरूरत है ना। तो गुणातीत नहीं है, मायातीत नहीं है, काल कर्म के चक्कर में फंसा है अभी, और वो जीव ऐसा मान रहा है कि मुझे गुरु की जरूरत नहीं है। ये बड़ी ही खतरनाक बात है, बड़े हम्म, डेंजर जोन में है वो। तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे उन्होंने बोला कि भगवान जाने, तो मैंने उनसे बोला भी, मैंने कहा अक्षर ब्रह्म रूप में स्थित होकर परब्रह्म की भक्ति करनी है। मैंने कहा चलो, आप जिसको भी मानना है आपको मानो, तो उन भगवान के अंदर अपने गुरु की छवि देखो, तो आप भटकोगे नहीं। तो यही था कि नहीं, हमें खुद में निष्ठा है, बड़े आनंद में। और मेरा प्रश्न इसलिए था क्योंकि इस चीज से मैं गुजरी हूँ, क्योंकि मेरी भी इतनी थी कि सभी लोग बोलते थे तृप्ति बहन आप नंबर बनो, भगवान आपको बहुत प्रेम करता है, और उस समय मुझे लगता भी था कि बहुत करता है। जैसे मेरी भाभी एक्सपायर हुई ना, पूरा नीचे जमीन पर गिर के आ गई, मतलब घर में ही बैठ गई, इतना बड़ा पेपर आया। लेकिन वो पेपर क्यों आया? क्योंकि मेरा कोई गुरु नहीं था। तो अभी भी मैं अपने बारे में बता रही हूँ, अभी भी कितना भी हम आगे चले जाएं, अगर आपका साथ नहीं होता तो अभी भी हम नीचे ही पड़े होते। तो गुरु की तो मेरा प्रैक्टिकल है कि कितना भी। तो देखो, और ऐसा जी है, हम यहाँ बताते हैं कि आत्मज्ञान होने के बाद भी गुरु की आवश्यकता है। देखो, हम बचपन से ही आत्मज्ञान में ही थे, यानी कि बुद्ध और महावीर जैसी स्थिति, आप समझ रहे हो। जी, उसके बाद भी जो है ना, हमें गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी, इतने में आप समझ जाओ। मुझे तो अपना खुद का तो अनुभव है। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष गुरु की आवश्यकता है और है, ठीक है। जी जी बिल्कुल है, क्योंकि बिना अक्षर ब्रह्म गुरु के हम मतलब चढ़ ही नहीं सकते हैं। कितना भी कोई परमात्मा में प्रेम में भक्ति में हो जाए, लेकिन वो गिरेगा जरूर, क्योंकि प्रभुआत्मा माया के अंदर है। कभी सत्व आएगा, कभी रज आएगा, कभी तम आएगा, तीनों गुण आएंगे ही। और ये मेरा खुद का अनुभव है, जो एकदम चोटी से चढ़ के नीचे गिरे, इतना दुख में बह गई। और एक गुरु होते हैं ना, तो गुरु हमें मार्गदर्शन करते ही रहते हैं, और उनकी एनर्जी, जैसे कि आपने बोला कि प्रगट गुरु के साथ सत्संग करना ही ये कृपा है, तो इतनी अद्भुत बात है। ये तो कहीं नहीं, मैंने किसी भी संस्था में नहीं सुनी है कि उनसे सिर्फ जुड़े रहने से इतना हमारा सब कुछ खत्म होता है। और ये मेरा खुद का अनुभव भी है, उस आधार से मैं बोल रही हूँ, ऐसे ही नहीं हाँ बोल जी, रही। हाँ जी, बराबर। बहुत कुछ दिया है, मतलब शब्द नहीं, क्या बोलूँ मैं। मतलब हमें तो बैठे बैठाए सब मिल गया, यही कृपा है गुरु की और परमात्मा की, बस यही भगवान सबको मिले। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी। जो आपने मोक्ष के प्रकार बताए कि सबसे ऊपर जो मोक्ष होता है, क्या हाँ वही ब्राह्मी स्थिति कहलाती है? हाँ, ब्राह्मी स्थिति यानी धर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति अपने प्रखर उच्च लेवल पे है, उच्च स्तर पे है, और वो एकांतिक की स्थिति हम्म। है ना। तो गुणातीत, मायातीत, समयातीत, सब कुछ उससे पार की स्थिति है, और वो स्थिति अक्षर ब्रह्म ने बनाई, हम्म। और अक्षर ब्रह्म रूप हो जाता है वो। हम्म। तो हाँ ऐसा जी। है। हाँ, अक्षर ब्रह्म रूप होना है ना, एकांतिक हम्म। स्थिति जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष बनाते हैं। उस स्थिति में फर्क रहता है, देखो, एक तो होती है हम्म। आत्मज्ञान की स्थिति, उससे ऊपर ब्राह्मी स्थिति जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष बनाते हैं। हाँ जी। उसमें बहुत सारी कैटेगरी है, जैसे मुक्ति में कैटेगरी है ना, वैसे स्थिति में भी कैटेगरी है। तो हम्म। एक तो कैसा होता है, आपने देखा होगा, बच्चे हैं, ट्यूशन नहीं जाते, हम्म। गाइड से पढ़ लेते हैं, है ना, उसकी क्वालिटी अलग है। हम्म। एक हम्म। तो है जो कि आपने देखा होगा 10वीं और 12वीं, जिसमें कुछ वो सस्ते क्लासेस होते हैं, हाँ उसमें पढ़ते जी। हैं। और एक तो होता है कि जो सिटी में सबसे टॉप मोस्ट क्लास है ना, हाँ वहां जी। से ट्यूशन लेते हैं, है ना। ये भी दोनों में भिन्नता है।
है ना। हाँ जी। तो जो स्थिति आपकी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष बनाते हैं वो अल्टीमेट स्थिति होती है। हम्म। बाकी दूसरे क्लासेस करके आप आत्मज्ञानी और ये छोटी मोटी स्थिति कर लेते हो, है ना, अलग अलग गुरुओं के पास और किताबें पढ़ के और ये सब, है ना, घर में बैठे बैठे, और कुछ कुछ वहम हो जाता है कि नहीं मेरी तो ये स्थिति बन गई है घर में बैठे बैठे, वो उसकी हम्म। क्वालिटी अलग है। आप समझ रहे हो। हाँ जी। और पता तो तब चलता है जब टेस्ट आता हाँ है ना। जी। तो बोर्ड का पेपर जब आता है ना हाथ में, तब वो घर हम्म। में बैठे बैठे जो कहता है ना कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया है, मैंने तो वो हम्म। क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज भी नहीं की है लेकिन सब कुछ मुझे आता है, वहम, उसके हम्म। हाथ पैर जो है ना ढीले हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है। हाँ जी। और जो टॉप मोस्ट क्लास से जो निकला है ना, जहाँ पर एकदम टॉप मोस्ट टीचर उनको पढ़ाते हैं और हर तरह से बारीक खूबियां जो है ना क्वेश्चन आंसर की बताते हैं, और बराबर उसकी हम्म। टेस्ट लेकर फिर उसके हाथ में बोर्ड का पेपर आता है ना, हम्म। उसके चेहरे का आनंद अलग होता है। हाँ जी। तो उसको पूछोगे ना, तो वो भी बोलेगा कि मैंने पढ़ाई की, और वो क्लास वाला जो है ना, वो भी बोलता है मैंने पढ़ाई की। दोनों बोलते हैं पढ़ाई की, लेकिन दोनों की स्थिति में फर्क है। वैसे ही आत्मज्ञान की स्थिति में फर्क है और उसके ऊपर ब्राह्मी स्थिति में भी फर्क है। बोलने से हम्म। तो क्या होता है ना, अहम ब्रह्मास्मि में कितना टाइम लगता है बोलने में। हम्म। तो बोर्ड का पेपर जब हाथ में आता है ना, तब सारा कुछ मामला, वो टीचर जान जाते हैं कि किस बच्चे ने पढ़ाई की है और कौन ऐसा है ना, ढीला ढीला, हाँ जी। है ना, 10-10 मिनट में पानी मांगता है टीचर से, है ना, 10-10 मिनट में पेशाब जाता हम्म। है ना। ये स्टूडेंट की हालत खराब है। और वो जो एक के बाद एक सप्लीमेंट लिए जा रहा है और कॉन्फिडेंटली लिखते जा रहा है, और सारा ध्यान, सब स्टूडेंट का ध्यान है ना उसकी ओर है, अरे मेरे से आगे चला गया, मेरे से आगे चला गया, ऐसा होता है ना। हाँ जी। हाँ जी। ये ब्राह्मी स्थिति वाला है ना। तो ऐसा है। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ में, उनके सानिध्य में यार, उन्होंने जो स्थिति बनाई है ना वो अलग होती है। हम्म। और दुकान वाले गुरुओं के पास जाकर जो स्थिति बनती है ना वो अलग होती है। हाँ जी। कुछ समझ में आया। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी। तो एक है ना, वो चाइना का माल है। हाँ जी। सही कहा। बस, हाँ ये समझ लो। और कुछ हम्म। पूछना चाहते हैं। मतलब इसमें क्या है कि हमें ये नहीं पता कि हमारी ये मतलब जो यात्रा है जो हम सफर कर रहे हैं ये कितना लंबा है। यहाँ पर देखो, संपूर्ण विश्वास श्रद्धा गुरु पे है, तो जहां ले चले, रहना तेरे साथ ही है, बात खत्म। हाँ चाहे जी। सफर हाँ लंबा जी। हो या छोटा हो, क्या फर्क पड़ता है। तो हमारे जो गुरु जी है, हम उनके सानिध्य में रहते हैं, चाहे वो जहां ले जाना चाहते हैं, यहाँ अनंत जन्म करवाए तो भी हमें कोई ये नहीं है, अफसोस नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी। तू जैसा हाँ रखे जी। वैसा, हमें मुक्ति से क्या लेना देना, हम तो तुम्हारे सामने हैं, हम्म। साथ में, बात खत्म हो गई। बिल्कुल। तो ऐसी बात है। मैं तो उस जहाज में बैठी हूँ प्रभु जी बंदर बन के और रस्सी पकड़ के जहां ले चलोगे ले चल पड़ूंगी। हाँ, तो सिर्फ बंदरगिरी नहीं करनी है बस, हाँ जी। हाँ जी। है ना, तो कोई बात नहीं। हाँ जी। थैंक यू प्रभु जी। जी हाँ। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम ऋषि भाई, बोलिए। प्रभु जी, निरंतर होश, निरंतर समझदारी और सत्पुरुष का संग, ये आत्यंतिक कल्याण के लिए काफी है ना प्रभु जी? हाँ जी, यानी निरंतर होश, निरंतर समझदारी, ये ठीक है। सत्पुरुष का क्या बोले। उनका संग, सत्पुरुष का संग उनका। सिर्फ इतना काफी नहीं है। सत्पुरुष का संग के साथ में उनके वचनों में श्रद्धा विश्वास और उनका पालन, आज्ञा पालन, जी प्रभु जी। है ना। संग तो बाजू में रहते कोई भी करता है, लेकिन आज्ञा पालन नहीं है तो, जी प्रभु जी। है ना। तो आज्ञा पालन भी है और उपासना भी है, यानी ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होना, परब्रह्म की भक्ति करनी है। और उपासना में क्या हमने उस टाइम बताया था, ध्येय स्वरूप को यथार्थ रूप से जानना, यानी परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को, सर्वकर्ता साकार सर्वोपरि सदा दिव्य प्रगट, ये सारा जो है ना उनके स्वरूप, यानी ध्येय स्वरूप को, यानी आज्ञा और उपासना, तब जाओगे। होश, समझदारी, ये सारा कुछ तो है ही। आप समझे। जी प्रभु जी। तो आज्ञा भी जरूरी है, उपासना भी जरूरी है, इसके साथ में वो दोनों जोड़ देना। जी प्रभु जी। ठीक है। जी प्रभु जी, प्रणाम तो प्रभु फिर जी। वो हो सकती है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हेलो।
जैसे आपने अभी बोला कि आज्ञा पालन भी ज़रूरी है और उपासना भी ज़रूरी है, तो एकलव्य भी ऐसा ही था ना? उन्होंने द्रोणाचार्य की वो बना ली थी तस्वीर, फिर उससे बनाई थी और उनको बना के धनुष चलाना सीखा था। और फिर जब उन्होंने बोला कि आज्ञा दी कि गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दो, तो अंगूठा उन्होंने वही मांगा जिससे तीर को पकड़ते थे निशाने के लिए, जानबूझकर कि अर्जुन नंबर 1 पे हैं। तो उन्होंने बिना सोचे समझे, इतनी श्रद्धा थी उनकी उनके गुरु के प्रति, जो देखा भी नहीं था, सिर्फ तस्वीर थी, क्योंकि तस्वीर में उनकी उपासना थी। फिर दूसरा, उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया तो अंगूठा दे दिया। तो आज भी इसलिए एकलव्य का नाम लिया जाता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना? हाँ, बराबर है। तो आज्ञा पालन थी, बराबर था। और उपासना भी थी कि उनकी तस्वीर को लगा के मिट्टी का बना के, सिर्फ कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय और दृढ़ श्रद्धा थी कि उनकी तस्वीर लगा के खुद अकेले ही प्रैक्टिस करता था। तो ये उनकी उपासना हो गई ना? हाँ, ये उनकी उपासना हुई, अक्षय पुरुषोत्तम की उपासना नहीं, आत्यंतिक मुक्ति की उपासना नहीं है, ये उनकी उपासना हाँ हुई लोकल लेवल पर। यानी गुरु के लक्ष्य को प्राप्त करना, है ना, यानी जो उसका लक्ष्य था कि मुझे धनुर्धर बनना है, वो लक्ष्य की उपासना कर रहा था, है ना, तो वैसा बन गया। तो तात्पर्य बता रही हूँ कि उनको लेकर मतलब यहाँ तो मायातीत अक्षय ब्रह्म की करनी है, लेकिन तात्पर्य ये है कि वो तो एक धनुर्विद्या थे, उनकी तो भगवान की तरफ नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी गुरु में हाँ, उपासना बराबर है। प्लस किया। हाँ, गुरु में श्रद्धा, विश्वास और लक्ष्य के प्रति होश, है ना, और और आगे लगन, और वो तड़प, वो प्यास, वो सारा कुछ उसमें आ जाता है एकलव्य में। हाँ, तो उनको तो बराबर है। प्रगट भी नहीं थे, उनको तो एक मतलब प्रगट थे लेकिन उनके साथ नहीं रहते थे, लेकिन तस्वीर बना के कर रहे थे। लेकिन जब भी वो आए पहली बार और लास्ट बार मिलने, तो गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा ही ले गए। मतलब और कोई तो ये सोचता ना कि मैंने तो सिर्फ तस्वीर बना के सीखा है और आप मेरा वही अंगूठा ले रहे हो जिससे मैं तीर संभालता हूँ, फिर कैसे चलाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहीं भी बुद्धि नहीं चलाई, उन सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने गुरु की आज्ञा से वो दे दिया, ये जानते हुए भी कि मैं लाइफ में धनुधर अच्छा नहीं बन पाऊंगा। तो उनका कितना विश्वास था गुरु के प्रति, कितना प्रेम श्रद्धा थी कि उन्होंने वो भी दे दिया जिसके लिए उन्होंने उनको लक्ष्य बनाया था। ये एक बहुत गहरी हाँ जी, बात है। तो गुरु के प्रति जो है ना, उनका विश्वास दृढ़ था, उनका श्रद्धा, उनका प्रेम, उनकी भक्ति गुरु के प्रति थी, विद्या के प्रति नहीं थी। हाँ हाँ, वही। यानी और कोई कामना नहीं थी, एकमात्र गुरु और उनका वचन। इस तरह से गुरु वचन का पालन करोगे ना, और साथ में उपासना भी रहेगी अक्षय पुरुषोत्तम की, तो तय बात खत्म हो गई उतने में। बिल्कुल हाँ जी, 100% है यहाँ और किसी का कोई पर। प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी। जैसे आपने अभी कहा कि मोक्ष की क्या जरूरत है, कि जब आपके साथ परब्रह्म परमात्मा है, मतलब सतपुरुष है ना? हाँ। तो क्या मान लो हमारे जो अगले जन्म होते हैं, हम्म। मतलब तो आप हर जन्म में हमारे साथ होगे? देखो, ऐसा जरूरी नहीं है, हम्म। क्योंकि आज्ञा पालन का जोर, उस पर तान कितना है उस हिसाब से है ना। अगर मैं मेरे गुरु की आज्ञा पालन नहीं करता हूँ, तो हम्म। अगला जन्म में कहीं और चला जाऊंगा, क्योंकि जुड़ाव हम्म। है ना, मेरे गुरु से मेरा जुड़ाव है। हम्म। तो और वो बॉन्डेज है ना, आज्ञा हम्म। पालन और ये सब, तो सारा कुछ मेरा वही देखने वाले हैं। मुझे जन्म हम्म। दिलवाना है, नहीं दिलवाना है, क्या करना है, वो जाने, हम्म। है ना। तो मुझे तो सिर्फ आज्ञा पालन ही करना है। हाँ और जी। एक एक ही इच्छा कि, मतलब मुक्ति का मतलब क्या होता है कि भगवान सामने है, बस उसके सामने ही रहो, हम्म। उनके आसपास रहो, उनकी आज्ञा का पालन करो, वही मुक्ति है। हाँ जी। हम्म। इसके अलावा जो मुक्ति की कल्पना है, बाकी कुछ नहीं है। हम्म। इसके अलावा सारा कुछ मोक्ष मात्र की कल्पना है। हम्म। हकीकत यह है कि भगवान प्रकट उसके सामने ही रहा जाए, हम्म। वही मुक्ति है। वो यहाँ रखे तो यहाँ, लेकिन उसके सामने, वो वहां रखे तो वहां, लेकिन उसके सामने, हम्म। है ना। मनुष्य शरीर में रखे लेकिन उसके सामने, तो भी वो मुक्ति हम्म। है। हम्म। और देखो, गुरु आज्ञा का पालन करते हो ना, तो माया छूती नहीं है, इसीलिए हाँ मुक्ति है। जी। आज्ञा पालन में हम्म। ही मुक्ति है। तो वो मुक्त हम्म। तो हो ही तुम, है ना, आज्ञा हम्म। पालन कर रहे हो इसीलिए तुम मुक्त हो। हम्म। माया छुएगी नहीं, भले ही दिखते हो माया में, है हम्म। ना। और भगवान सामने बैठे हैं, प्रकट है, तो तुम धाम में ही बैठे हो, यानी हम्म। मुक्त होकर तुम उसी में ही स्थित हो। अगर वो मनुष्य शरीर में रखते हैं हम्म। और उनकी मनुष्य शरीर हाँ में जी। दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं, तो वो भी मुक्ति हम्म। मंजूर है। और अगर दिव्य हाँ देह में जी। रखते हैं और दिव्य शरीर हम्म। धारण करवा के उनके दिव्य धाम में रखते हैं, तो वो भी मंजूर। हम्म। आप समझे।
हाँ जी, हाँ जी। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। हाँ जी प्रभु जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते।